राजनीति में हीरो वाली छवि, 6 कंपनियों के मालिक, 90 लाख का पटना में एक बंगला। और यह कहानी चिराग पासवान की है। आज चिराग पासवान का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम प्रकार की कहानियां सुनाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कैसे चिराग पासवान फिल्मों में किस्मत आजमाने गए। फिल्मी दुनिया के कई सारे किस्से उनके हैं, कहानियां उनकी हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार चिराग पासवान के पास प्रॉपर्टी कितनी है। जब वो फिल्मों में जा रहे थे तब फिल्मों की कहानी बताएंगे कि कैसे फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद रामविलास पासवान जो उनके पिता थे, उस पिता के कारण वो राजनीति में उतर गए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान की प्रॉपर्टी को लेकर 2019 का जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं, तब 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान जो हलफनामा दायर करते हैं, शपथ पत्र देते हैं, उसमें बताया जाता है कि चिराग पासवान 6 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। मतलब कि जो कंपनियां हैं उस कंपनियों का शेयर भी चिराग पासवान के पास है और चिराग पासवान उन कंपनियों के मालिक हैं। मतलब कि चिराग पासवान सिर्फ राजनेता नहीं, बल्कि चिराग पासवान को आप कहिए कि चिराग पासवान बिजनेस भी करते हैं, उनका उद्योग भी है और वो कई कंपनियों के मालिक हैं। अब चिराग पासवान के अगर कंपनियों के बारे में कहा जाए तो कंपनियां चिराग पासवान के पास तब से आ गई। मतलब कि चिराग पासवान उसके डायरेक्टर तब बन चुके थे जब तक वो राजनीति में नहीं थे। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जब 2012 में राजनीति में एंट्री के पहले वो इनके डायरेक्टर बन चुके थे। अब अगर चिराग पासवान के संपत्ति के बारे में बात की जाए तो जमीन वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए तो राजधानी पटना में उनके पास एक बंगला है। उस बंगला का कीमत 2019 में चिराग पासवान ने 90 लाख रुपया बताया था और निश्चित रूप से अगर 2023 में हम उसके बारे में बात करेंगे तो उस बंगले का कीमत 1 करोड़ को पार कर चुका होगा। मतलब कि पटना में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का तो चिराग पासवान के पास एक बंगला है। और सबसे बड़ी बात, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वो बंगला चिराग पासवान ने कहा था कि हमारी स्वयं की कमाई का है। मतलब स्वयं उन्होंने जो कमाया है, खुद से कमाया है, उस पैसे का बंगला है। मतलब कि चिराग पासवान अपनी कमाई से लगभग 1 करोड़ का बंगला खरीदते हैं और वो उस बंगले के मालिक हैं। अब चिराग पासवान के बारे में अगर थोड़ी सी कहानी की शुरुआत की जाए कि राजनीति में एंट्री कैसे हुई, क्योंकि उनको राजनीति करना ही नहीं था बल्कि उनको हीरो बनना था। तो कहा जाता है कि जब पहली फिल्म उनकी आई और पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, तब चिराग पासवान का मन जरा जो बॉलीवुड था, जो फिल्मी दुनिया थी, वहां से पक गया। चिराग पासवान एक नया रास्ता खोजते थे। चिराग को लगने लगा कि शायद हम फिल्मों से ज्यादा बेहतर राजनीति में कर पाएंगे। और उसी वक्त पर कहा जाता है कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब होती है। चिराग पासवान को रामविलास पासवान कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि तुम हमारी विरासत को संभालो, तुम राजनीति में आओ। चिराग पासवान को वो कहते हैं, तब वो राजनीति में आते हैं और वहीं से चिराग पासवान की एंट्री होती है बिहार की राजनीति में। इसकी एक और दिलचस्प कहानी है कि अगर चिराग पासवान राजनीति में ना आते तो 2014 के चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद ना रहती, उसका गठबंधन नहीं होता। क्योंकि रामविलास पासवान ने खुद कहा था कि चिराग ने हमको कहा, उसने हमको समझाया कि नरेंद्र मोदी के काम के कैसे लोग दीवाने हैं, उनके काम करने का तरीका कैसे सबसे अलग है। और चिराग पासवान के कहने पर, चिराग पासवान के विजन पर हम नरेंद्र मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। फिलहाल आज चिराग पासवान का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर हमने आपको बताया कि 90 लाख का एक बंगला 2019 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास पटना में है। एक फॉर्च्यूनर, एक जिप्सी गाड़ी के वो मालिक हैं उसी हलफनामे के अनुसार। और इन सब के अलावा
उनके पास 1,84,00,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। चिराग पासवान ने जो 2019 में बताया था उसके मुताबिक, और 6 कंपनियों के डायरेक्टर तो चिराग पासवान है ही। अब आज उनके जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनको फोन किया, उनको बधाई दी। तमाम बड़े बड़े लोग फोन करके बधाई दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।